मिनिमा में फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं करा चुका था और इसमें हमें फंक्शन भी बनाना पड़ेगा गिवन कंडीशन से। और एग्जांपल नंबर 37 देखो, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। एग्जांपल नंबर 37, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन ऑफ ए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। तो किसकी बात हो रही है? कॉन की। दिस इज कॉन, so that the semi vertical angle of the cone, semi vertical angle is theta। नाम दे दीजिए इसको A, O, B एंड इसको नाम दे दीजिए P। दिस इज रेडियस, ये हाइट और ये स्लैंट हाइट। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स। हमें गिवन स्लैंट हाइट है PV इज इक्वल टू रेडियस, OP इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कॉन एंड OB इज इक्वल टू L। इट इज गिवन, और गिवन का मतलब है L इज ए कांस्टेंट, L इज कांस्टेंट। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हमें थीटा को निकालना है tan इनवर्स √2 फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन B इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए यह गिवन है हमें L, तो फंक्शन को L की फॉर्म में लाना है, थीटा और L की फॉर्म में। तो ये तो इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल OPB, दिस इज थीटा, ये राइट एंगल, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो देन साइन थीटा इज इक्वल टू, इन ट्राइंगल OPB साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो PB अपॉन OB एंड साइन थीटा इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू R अपॉन L एंड R इज इक्वल टू, दिस इज L साइन थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू, सिमिलर ट्राइंगल में cos थीटा इज इक्वल टू बेस है OP अपॉन हाइपोटेन्यूज OB। cos थीटा इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू H अपॉन L एंड H इज इक्वल टू L cos थीटा। पुट द वैल्यू R एंड H। तो B इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर H। पुट R इज इक्वल टू L साइन थीटा एंड H इज इक्वल टू L cos थीटा। तो B इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर L साइन थीटा का स्क्वायर इंटू L cos थीटा। तो B इज इक्वल टू 1/3 पाई L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू L cos थीटा। B इज इक्वल टू 1/3 पाई L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। दिस इज कांस्टेंट, L पाई R कांस्टेंट है और वेरिएबल थीटा, तो फंक्शन बन गया अपना B थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज फंक्शन, इसको मैक्सिमम करना है, थीटा आएगा tan इनवर्स √2। तो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में हमें फंक्शन भी खुद ही तैयार करना होता है। बिल्कुल क्लियर है, आपसे कहा है शो दैट द मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ इट्स कॉन स्लैंट हाइट इज गिवन है, दैट सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2। तो सेमी वर्टिकल एंगल को हमने थीटा मान लिया, स्लैंट हाइट L, R और H, ये तो पता ही, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा। अब वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है तो वेरिएबल एक होना चाहिए, हमारे पास दो वेरिएबल R और H। तो R और H तो हमें चाहिए नहीं, हमें थीटा चाहिए। तो थीटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया
यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा, आर और एच की वैल्यू पुट कर दी, तो एल इज ए कॉन्स्टेंट गिवन है, तो ये वेरिएबल हो गया अब थीटा। तो बी थीटा फंक्शन को क्या नाम देते हैं, जैसे एफ एक्स होता है ऐसे बी थीटा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, बी थीटा का डिफ्रेंशिएट फर्स्ट डेरिवेटिव बी डैश थीटा, और 1/3 पाई एल क्यूब इज कांस्टेंट, दिस ये तो कांस्टेंट है तो u2 भी लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा u v डैश प्लस v डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो b डैश थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन प्लस कॉस थीटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर, पहले स्क्वायर का होगा 2 साइन थीटा एंड डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा इज कॉस थीटा। तो b डैश थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी डैश थीटा आ गया। फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा बी डैश थीटा इज इक्वल टू 0, तो 1/3 पाई एल क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये तो गया था, देयरफॉर 1/पाई एल क्यूब सीधा कर दो माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल, ये कांस्टेंट डिवाइड हो गया उधर जाके 0, कॉमन इज साइन थीटा इज कॉमन, बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट नॉट पॉसिबल, वर्टिकल है, सेमी वर्टिकल एंगल 0 नहीं हो सकता, सेमी वर्टिकल एंगल 0 होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं कौन, तो ये तो नॉट पॉसिबल। अब ये और के लिए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा ट्रांसमिशन कर दिया, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, और टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √2, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। आंसर तो आ गया। ये अभी हम इसको मैक्सिमम शो करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, और अगर तो ये बिल्कुल दोबारा समझ लीजिए, हमें फंक्शन भी हमें प्राप्त करना है फाइंड, तो केवल एक लाइन लिखी हुई है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2 फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कॉन व्हेन स्लैंट हाइट इज गिवन। तो ये हो गया। इसमें देखिए हमने एल की फॉर्म में लिखा आर और एच, थीटा, एल इज ए कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, थीटा इज ए वेरिएबल, तो फंक्शन जो वॉल्यूम था ना उसको हमने बी थीटा लिख दिया, वेरिएबल एक्स होता तो एक्स लिखते, थीटा है तो थीटा लिखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, और फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमम से थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स। अब सेकंड ऑर्डर को हमें सिर्फ क्या शो करना है मैक्सिमम के लिए, एट tan थीटा tan इनवर्स √2 पर नेगेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना जरूरी है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए बी डैश थीटा इज गिवन, तो बी डैश थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब और साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये है भाई, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए सिंपल करना है, इसको कॉस में बस
इसको साइन में बदल देते, 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन करने से पहले। तो 2 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा, ये है बी डैश थीटा। देयरफॉर बी डबल डैश थीटा 1/3 पाई एल क्यूब इज कांस्टेंट, 2 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 cos थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन एंड cos थीटा। ये आ गया 1/3 पाई एल क्यूब 2 cos थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब इसको मैं चेक करना है tan थीटा इज इक्वल टू √2 पर। तो एट tan थीटा इज इक्वल टू √2, ये देखिए ऐसे चेंज। अब हमें यह सिर्फ इसके साइन के चेक करने, साइन कोस चाहिए, साइन कोस निकाल लेते हैं। दिस इज थीटा, tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगी √2 का स्क्वायर 2 + 1 √3, पाइथागोरस से निकाल दिया, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3। अब हमें चाहिए यह देखिए साइन थीटा cos थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब वैल्यू निकाल दीजिए, तो बी डबल डैश थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब 1/3 पाई एल क्यूब और ये 2 cos थीटा 2 इंटू 1/√3 माइनस 9 इंटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ, साइन थीटा की वैल्यू रख दी, तो √2/√3 का होल स्क्वायर cos थीटा इंटू 1/√3, तो 1 पाई एल क्यूब 2/√3 माइनस 9 इंटू 2/3 इंटू 1/√3, 3 3 जा 9, ये आ गया 1/3 पाई एल क्यूब 2/√3 माइनस 6/√3 और ये बच गया 1/3 पाई एल क्यूब माइनस 4/√3, यानी नेगेटिव, विच इज नेगेटिव। Therefore b double dash theta is less than 0, b double dash theta less than 0, then function is maximum। तो नेगेटिव आ गया, b double dash theta is negative, therefore volume of the cone is maximum at tan theta is equals to √2, therefore theta is equals to tan inverse √2, tan inverse √2। ये थोड़े लेंथी सवाल है सर, काफ़ी लंबा लिखना पड़ता है। और बता देते हैं